हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम कक्षा 10 का जो गणित प्रारंभ कर चुके हैं दोस्तों, और उसका अध्याय 1 वास्तविक संख्या दोस्तों आज हम करने वाले हैं। और आज दोस्तों हम पार्ट 4 कर रहे हैं दोस्तों। और आज हमने अपनी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर दी है दोस्तों। लेकिन इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें बताने वाला हूं दोस्तों। आप उन बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि उन्हीं बातों की मदद से आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों यूक्लिड जो नाम है दोस्तों, ये यूक्लिड नाम एक यूनान के एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे दोस्तों, जिनका नाम था यूक्लिड। दोस्तों यूक्लिड ज्यामिति के जनक भी माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पे विभाजन लिखा हुआ है। विभाजन का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, भाग देना। और दोस्तों प्रमेयिका क्या होती है, इस प्रमेयिका को समझाने के लिए मैं आपको कुछ 2-3 बातें और बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों थॉर्म। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों प्रमेयिका और प्रमेय में अंतर समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने प्रमेय को लिख रखा है कि प्रमेय क्या है, कि प्रमेय एक ऐसा कथन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा चुका हो दोस्तों। ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा चुका हो दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसको हम साध्य भी बोलते हैं दोस्तों, साध्य। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने नाम सुना होगा और आपने कक्षा 9 में उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा दोस्तों, जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय दोस्तों, आपने पाइथागोरस का प्रमेय बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा, कक्षा 9 में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा दोस्तों। ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है दोस्तों। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनमें एक संबंध को स्थापित करते हैं दोस्तों। और वो आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग उस समकोण त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो दोस्तों आप इसको पढ़ चुके हो कक्षा 9 में। तो प्रमेय कुछ नहीं है, प्रमेय क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा चुका हो दोस्तों। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमेय कहते हैं दोस्तों। दोस्तों अब समझते हैं दोस्तों प्रमेयिका, लेमा जिसे बोलते हैं दोस्तों, लेमा। तो प्रमेयिका क्या होती है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है। बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? तो आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है। ये बात अच्छी तरह से आपको इस चैप्टर के अंदर आ जाएगी दोस्तों। क्लियर? तो यानी कि प्रमेयिका कुछ नहीं है, प्रमेयिका एक प्रूफ किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम कहां करते हैं? किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं दोस्तों। अगर हमको
किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो हम उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए जिस कथन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमेय का कहते हैं। क्लियर दोस्तों? इससे संबंधित एक और शब्द है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं निर्मेय। तो दोस्तों, निर्मेय का अर्थ होता है जिसका निर्माण करना है वह निर्मेय कहलाता है दोस्तों। जिसका निर्माण करना है, जिसको बनाना है, और ये निर्माण केवल पटरी और प्रकार की सहायता से बनाने में होते हैं। ठीक, निर्मेय का अर्थ होता है दोस्तों जिसका निर्माण करना है वह, यानी जिस आकृति को आपको बनाना है उस आकृति को हम क्या बोलते हैं? निर्मेय। और वो आकृति, उस निर्माण को, उस आकृति का निर्माण जो हम करेंगे केवल पटरी और प्रकार की सहायता से बनाने में हम वहां पे करते हैं दोस्तों। दोस्तों, मान के चलिए आप कि आपसे मैं यदि एक बात पूछूं कि भाई आप एक रेखाखंड है दोस्तों, आप यानी कि मैं एक बात पूछा हूं आपसे कि आप ये कोई रेखाखंड है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस रेखाखंड पर एक लंब समद्विभाजित खींचिए दोस्तों, एक लंब समद्विभाजित। तो दोस्तों, आपको इस रेखाखंड पर लंब समद्विभाजित खींचने के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत होगी दोस्तों? तो आप बोलोगे हमको पटरी चाहिए और प्रकार चाहिए दोस्तों। तो जिस निर्माण में आपको केवल पटरी और प्रकार की सहायता लेनी पड़ती है, आप उसी को क्या बोलोगे दोस्तों? निर्मेय। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोस्तों क्या होती है? तो दोस्तों, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है दोस्तों। क्लियर? कुछ नहीं है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताती है। आप इसको पूरी तरह से कक्षा 9th में समझ भी चुके हैं दोस्तों, और आप थोड़ी देर बाद समझ भी जाएंगे इसको अच्छी तरह से। तो बस आप थोड़ा अभी यहाँ पे यह समझ लीजिए कि प्रमेय का कुछ नहीं है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है आपसे, आप इस चीज को यहाँ पे गौर से समझिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a एवं b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि, किस प्रकार ज्ञात करते हैं दोस्तों? कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और b से दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे b से छोटा होता है दोस्तों। b से क्या होता है? छोटा। क्लियर दोस्तों? इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ दोस्तों। उदाहरण मैं एक यहाँ पे लेता हूँ, तब इस चीज को हम समझेंगे दोस्तों। मैंने ऊपर क्या लिखा है आप गौर समझिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a एवं b के लिए आप कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए दोस्तों। कोई भी आप दो पॉजिटिव नंबर यहाँ पे ले लीजिए, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए दोस्तों। एक ले लिया है मैंने 3 और एक ले लिया है मैंने यहाँ पे दोस्तों 17। ठीक है, एक तो मैंने ले लिया 3 और एक ले लिया मैंने यहाँ पे 17। ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों 17 एवं 3 एवं 17 जो मैंने यहाँ पे दो संख्या ली हैं, अब आप ऊपर थोड़ा गौर से समझिए कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं। यानी कि जब हम कोई भी दो संख्या लेंगे तो हमारे पास दो अन्य
और दो संख्याओं का अस्तित्व जरूर होगा। और वो किस प्रकार होंगी दोस्तों? तो वो इस प्रकार होंगी कि यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में जो होंगी। अब ये कैसे चीज आई, यहाँ पे किस तरह से आया ये, तो इसको हम समझते हैं। आप यहाँ पर 3 से 17 में क्या कर दीजिए दोस्तों, भाग दीजिए। तो कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15 दोस्तों। शेष कितना बचा? 2। शेष कितना बचा दोस्तों? 2। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या कि हमारे पास जो हम बोल रहे थे अभी कि अगर हमने यहाँ पे 3 और 17 दो संख्याएं ली हैं तो दो और अन्य संख्याओं का अस्तित्व होगा जिनको हम Q और R मानते हैं। तो वो कौन कौन सी संख्याएं जो दो अस्तित्व में होंगी? तो देखो हमने यहाँ पे कौन सी संख्या ली थी? एक तो 3 ली थी और एक 17 ली थी। तो हमारे पास दो अन्य और संख्या आ चुकी हैं, एक तो 5 आ चुकी है और एक दोस्तों यहाँ पे 2 आ चुकी है। और इनमें दोस्तों क्या संबंध होता है? इनमें क्या संबंध होता है? तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा दोस्तों, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा दोस्तों गौर से, कि हम क्या करते हैं जब हम भाग देते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक यहाँ पे फॉर्मेट होता है। हम यहाँ पे जो संख्या लिखते हैं वो संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? भाज्य। क्लियर? यहाँ पे जो संख्या होती है दोस्तों जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? भाजक। और जो संख्या यहां पर आती है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? भागफल। और दोस्तों यहां पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे बोलते हैं हम शेषफल। क्लियर दोस्तों? तो अब यहां से हमें एक चीज समझनी है कि जो अभी मैंने स्टेटमेंट बताया था आपको कि a बराबर बी क्यू प्लस आर ओ कैसे आया, तो आप यहीं से समझिए गौर से दोस्तों मैंने यहां पे a किसको मान रखा है? भाज्य को। क्लियर दोस्तों? b किसको मान रखा मैंने? भाजक को। और दोस्तों भागफल मान रखा मैंने q को और शेषफल मान रखा मैंने दोस्तों r को। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो 17 है, ये मुझे जो 17 संख्या जो यहाँ पे दे रखी है जो हमने ली थी अभी, इसको हम किस तरह से प्राप्त करते हैं दोस्तों? हमारे पास जो 3 संख्याएं हैं ये 3, 5 और 2, इसकी मदद से हमको 17 बनाना है। तो कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे 3 की गुणा पहले 5 में कर दीजिए और फिर आप इसको क्या कर दीजिए? 2 को भी इसमें जोड़ दीजिए। तो आपने ये क्या किया दोस्तों? आपने यहाँ पे ये किया कि ये जो यहाँ पे 17 है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? भाज्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? भाज्य। बराबर 3 यहाँ पे, तो 3 को क्या बोलते हैं दोस्तों? भाजक। गुणा 5 को क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? भागफल। और प्लस 2 को दोस्तों क्या बोलेंगे? शेषफल। और दोस्तों इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे? इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको, भाज्य मैंने दोस्तों क्या माना था? a बराबर भाजक के मैंने क्या माना था? b और भागफल मैंने क्या माना था? q और प्लस r। तो दोस्तों मिला ना वही स्टेटमेंट कि a बराबर बी क्यू प्लस r। तो दोस्तों यही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और कुछ नहीं होती है, बस इतना ही इसमें है कुछ जो भी मैंने बताया आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि एक हमारे किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमारे पास 2 ऐसी संख्याएं जरूर अस्तित्व में होंगी जो हमारे इस स्टेटमेंट को क्या करेंगी? फॉलो करेंगी। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे एक चीज और गौर से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने साइड में ले रखा था दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देखो कि r जो होता है, r मतलब शेषफल, r जो होता है वो 0 से या तो बड़ा होगा, 0 से क्या होगा? या तो बड़ा होगा या फिर उसके क्या होगा? बराबर होगा दोस्तों। ठीक? और भागफल से क्या होगा दोस्तों? ये b क्या है हमारा? भाजक। सॉरी दोस्तों, क्या है यहाँ पे भी? भाजक। तो ये भाजक से क्या होगा? छोटा होगा दोस्तों।
ठीक है, मतलब कि आप गौर से थोड़ा सोचिए, क्या ये जो शेषफल है यहाँ पे जो दो शेषफल आया है हमारा, ये जो दो शेषफल है, क्या ये कभी 3 से बड़ा हो सकता है यहाँ पे दोस्तों? तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमेशा इस भाजक से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। और क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 2 से छोटा हो सकता है दोस्तों, 3 से छोटा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है कि यहाँ पे a क्या है हमारा? भाज्य, जिसको डिविडेंड बोलते हैं दोस्तों। b यहाँ पे क्या है दोस्तों? हमारा भाजक, जिसे डिवाइजर बोलते हैं दोस्तों। q यहाँ पे क्या है दोस्तों? भागफल, जिसे क्वोशिएंट बोलते हैं दोस्तों। r यहाँ पे क्या है दोस्तों? शेषफल, जिसे रिमाइंडर बोलते हैं दोस्तों। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको लेकर समझाता हूँ इस बात को। मान के चलिए आप कोई भी दो संख्या मान लीजिए धनात्मक, तो मैंने मान लिया दोस्तों एक 4 एवं एक मान ली मैंने यहाँ पे 19। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 4 19 से बड़ी है, तो आप 4 से क्या करोगे दोस्तों? यहाँ पे आप 4 से 19 में क्या करोगे? भाग करोगे, तो 4 चौक 16, शेष कितना बचा दोस्तों? 3। क्लियर दोस्तों? अब आपको अच्छी तरह पता है यहाँ पे ये जो संख्या मानी जाती है, ये क्या होती है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं भाजक। और भाजक को मैंने किससे शो किया था दोस्तों? भाजक को मैंने क्या माना था? b। तो ये दोस्तों क्या है? b है। क्लियर? ये क्या है दोस्तों? भागफल। और इसको मैंने क्या माना था? q माना था दोस्तों। यहाँ पे क्या था दोस्तों? शेषफल, जिसको मैंने किससे व्यक्त किया था? r से। और दोस्तों ये क्या होती है हमारी 19, जिसमें हम भाग करते हैं, तो ये होती है हमारी a। ठीक है दोस्तों, जिसको हम भाज्य या डिविडेंड बोलते हैं दोस्तों। क्लियर? अब इनमें मैंने संबंध बता दिया था कि मुझे 19 को प्राप्त करना है, तो 19 को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या तरीका होगा? तो आप बोलोगे 4 की गुणा, आप पहले 4 में कर दीजिए और फिर उसमें क्या कर दीजिए? आप 3 को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 चौक 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 को हमने क्या माना है? a माना है। 4 को हमने क्या माना है? b माना है। फिर यहाँ पे जो 4 आया उसको क्या माना है? q माना है। और यहाँ पे प्लस क्या आ गया हमारा? शेषफल 3 यानी कि r आ गया। ठीक, अब आपको पता है कि ये जो 3 है, यानी जो शेषफल यहाँ पे आया है, ये शेषफल 4 से कभी भी बड़ा नहीं होगा दोस्तों। ये शेषफल जो 3 आया है, यहाँ पे जो भी शेषफल आएगा वो 4 से कभी भी बड़ा नहीं होगा दोस्तों। तो वो क्या होगा? तो दोस्तों वो क्या होगा? तो वो होगा हमारा r यहाँ पे हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 4 से यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? छोटा होगा। 4 से क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। और इसी स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं दोस्तों किस फॉर्मेट में? जो हमने अभी ऊपर यहाँ पे बताया था दोस्तों, जो यहाँ पे हमने अभी जिक्र किया था कि a बराबर BQ प्लस r, जहाँ r 0 से बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, या फिर b से छोटा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे प्रश्नों में दोस्तों, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों, कैसे इसकी मदद से हम प्रश्नों को हल